नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे और एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आप भी पुराने कंपनी का पैसा प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर में क्लिक किए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको ऑनलाइन खुद से आप घर बैठे ही आप पुराने कंपनी का पैसा प्रेजेंट कंपनी में, यानी कि जो कंपनी में अभी काम कर रहे हैं उसमें किस प्रकार से ट्रांसफर कीजिएगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों जब भी आप कंपनी बदलते हैं तो उसका जो भी पुराने कंपनी का पैसा है प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफर करना सबसे इंपॉर्टेंट वाली काम होता है, जो कि बहुत सारे पीएफ मेंबर नहीं करता है, जिसके कारण उसका पीएफ का पैसा फंस जाता है। तो आप किस प्रकार से पुराने कंपनी का पैसा प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफर कीजिएगा और उसके लिए आपको क्या क्या करना होता है, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको एक कंप्लीट जानकारी देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना पीएफ अकाउंट को लॉगिन करना होता है। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, गूगल क्रोम में जाना और वहां पे आपको सर्च करना है यूएन लॉगिन। यूएन लॉगिन आप यहाँ पे जैसे ही सर्च कीजिएगा तो ईपीएफ वेबसाइट है, उसका लिंक यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। देन उसके बाद ईपीएफओ जो ऑफिशियल वेबसाइट है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक अलर्ट आता है, इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं, ओके कर दीजिए या फिर कट कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे अपना यूएन नंबर, उसके बाद पासपोर्ट, देन इस कैप्चा कोड को फिलअप करके उसके बाद यहाँ पे आपको साइन इन कर लेना है। देन साइनिंग का ऊपर में आप यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे जो भी आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर अपडेट रहेगा, रजिस्टर्ड रहेगा, उसका ऊपर में एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको एंटर करके इस कैप्चा कोड को फिलअप करके सबमिट कर देना। देन सबमिट के ऊपर में आप यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका पीएफ अकाउंट कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे भी एक अलर्ट आता है, तो इसको भी यहाँ पे लेटर कर देना है। लेटर के ऊपर में क्लिक करने के बाद आपका पीएफ अकाउंट कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे हम जानेंगे कि आखिर पुरानी कंपनी का पैसा प्रेजेंट कंपनी में किस प्रकार से ट्रांसफर करेंगे। दिन में आपको बता दूं कि इसका स्टेटस किस प्रकार से चेक कीजिएगा, वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और कितना टाइमिंग लगता है, इसका क्या लिमिट है, यानी कि आज आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो कितने दिनों के बाद ये आपका नया कंपनी में ट्रांसफर होगा, ये सारा जानकारी इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे व्यू के ऊपर में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये जो सर्विस हिस्ट्री है इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। इसका ऊपर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मैं आपको एक बार समझा दूंगा तरीका, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे 1 से 2 कंपनी में काम किए होंगे। हमने यहाँ पे कितना, हमारा टोटल यहाँ पे 4 कंपनी में है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफर करने का क्या प्रोसेसिंग होता है दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या करना था, 1 नंबर में आप छोड़ दिए, 2 नंबर में भी छोड़ दिया और तीसरा नंबर में भी यहाँ पे छोड़ दिए, लेकिन चौथा नंबर में आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये सारा आप कंपनी का पैसा ट्रांसफर नहीं किए हैं। यदि आप ट्रांसफर नहीं करते दोस्तों तो फिर क्या होता है, ये सारा जो भी पीएफ का पैसा फंस जाएगा। और फुल इन फाइनल के लिए यदि आप निकालने जाइएगा तो सिर्फ आपका ये जो लास्ट वाली कंपनी है ना, इसी का पीएफ का पैसा निकलेगा, पुराने कंपनी का नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 1 2 3 4 ये सभी का कंपनी का पैसा आपको यहाँ पे एक में ट्रांसफर कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर का तीनों का एक में कर देना है, इसमें 4 वाला अकाउंट में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको रीजन अपडेट होना चाहिए, जो कि ईपीएफओ और यहाँ पे ईपीएसओ की दोनों का यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट मेंशन रहना चाहिए, जो कि देखता है हमारा यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ, देन यहाँ पे ईपीएस में भी हमारा डेट ऑफ एग्जिट मेंशन है। दोस्तों आप पिछली कंपनी को छोड़ दिया, उसमें रीजन अपडेट है, तभी जाकर आप ट्रांसफर कर सकते हैं प्रेजेंट वाली कंपनी में, यानी कि नए वाली कंपनी में जिसमें आप ज्वाइनिंग किए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा सारा का सारा यहाँ पे हमारा अपडेटेड है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो भी रीजन अपडेट है। ये बहुत सारे कोई नहीं बताता, मैं आपको पूरा डीपली में बता रहा हूँ ताकि आपको आगे जाके समस्या नहीं आए, जो भी यहाँ पे यहीं से आपको सोल्व करते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आपका डेट ऑफ एग्जिट मेंशन रहना चाहिए। यदि मान लीजिए आपका यहाँ पे दो दो कंपनी है और एक कंपनी में आपका रीजन अपडेट नहीं है, उसका भी आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको मैनेज के ऊपर में आने के बाद यहाँ पे आपको मार्क एग्जिट में आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको खुद से रीजन दे सकते हैं। आपको कंपनी यदि नहीं भी दिया है तो आप खुद से दे सकते हैं। लाइक मैं आपको उसका मैं प्रोसेस आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, जैसे सेलेक्ट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो जो भी कंपनी में आपको डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं रहेगा वो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो हालांकि हमारा जो यहाँ पे शो कर रहा है, इसमें मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, जिसके कारण हम यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं कर सकते। जो कि यहाँ पे देखते हैं, कंपनी को छोड़ने के 2 महीना बाद ही आप यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट कर सकते हैं। जो कि यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है, डेट ऑफ एग्जिट कैन बी अपडेट आफ्टर 2 मंथ, यानी कि 2 महीना के बाद ही आप यहाँ पे ये जो रीजन अपडेट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आई होप आप अच्छी तरह से समझे होंगे कि कंपनी को छोड़ने उसमें रीजन अपडेट रहेगा तभी उस कंपनी का पैसा प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए ये बात मालूम हो गया। अब आपको बताएंगे कि ट्रांसफर करने के क्या प्रोसेस होता है। उसमें सिर्फ 2 स्टेप्स है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑनलाइन सर्विस में जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखता है 1 मेंबर 1 ईपीएफ ट्रांसफर, यहाँ पे रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसका ऊपर में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसका ऊपर में आप यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका
पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देन उसके बाद आपका ईपीएस का जो भी डिटेल्स सारा यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पे आपको स्टेप 1 ये वाला सेक्शन में आ जाना। यहाँ पे आपको सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके स्टेप 1 में आ जाना है और यहाँ पे आपको ट्रांसफर करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे प्रीव्यू में कर सकते हैं और यहाँ पे पर्सन में कर सकते हैं। तो आपका मन और इच्छा जिसमें आप करना चाहते हैं, लेकिन बेटर रहता है आप जिसमें काम कर रहे हैं उसी में ट्रांसफर कर लेना चाहिए। तो हम अभी पर्सन में ट्रांसफर करेंगे क्योंकि मैं इसी में काम कर रहा हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आपको मेंबर आईडी इंटर करना होता है या फिर यूएन नंबर। तो आप अपना यूएन नंबर को ही इंटर कीजिए, बेटर रहेगा। नहीं तो क्या है, आप मेंबर आईडी कोई गलत डाल दीजिएगा तो फिर आपका ट्रांसफर नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं अपना यूएन नंबर को यहाँ पे इंटर कर दिया। अब यहाँ पे आपको गेट डिटेल्स के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। इसका ऊपर में आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मेंबर आईडी शो करने लगेगा। जो भी कंपनी को आप रिजाइन देती है, डेट ऑफ एग्जिट मेंशन है वो सारा यहाँ पे पुरानी कंपनी का। तो एक एक करके यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे मेरा देख सकते हैं सभी का सभी यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों इसका ऊपर में चेकआउट कर देना पूरा, जो कि आपको सेलेक्टेड रह जाएगा ये। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं करना, नीचे स्क्रॉल ऑन करना और सेकंड स्टेप में आपका क्या आता है, ओटीपी सबमिट करने का। तो सिंपल सी इस बॉक्स के ऊपर में चेकआउट कर देना है और यहाँ पे गेट ओटीपी के ऊपर में क्लिक कर देना है। गेट ओटीपी के ऊपर में आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपके आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर अपडेट रहेगा उसका ऊपर में एक ओटीपी जाएगा। देन देख सकते हैं मेरा ओटीपी सक्सेसफुली यहाँ पे सेंड हो चुका है। अब यहाँ पे इसको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी आने के बाद यहाँ पे आपको इंटर करके सबमिट कर देना है। तो चलिए फाइनली मेरा ओटीपी आ गया। अब यहाँ पे आपको सबमिट के ऊपर में क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे सबमिट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते 3 क्लेम किया हूँ और तीनों यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा यहाँ पे सबमिट हो चुका है और उसका स्टेटस भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे इसको यदि कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल करने का भी ऑप्शन मिल रहा है। वो 1 2 3 यहाँ पे तीनों कंपनी का यहाँ पे पूरा डिटेल्स में दिखा रहा है कि हमारा जो भी है प्रीव्यू से हमारा अभी परसेंट में ट्रांसफर हो रहा है। और इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं यदि कोई भी कारणवश करना चाहते हैं तो यहाँ पे कैंसिल करने का भी ऑप्शन है। और यहाँ पे देख हमारा पर्सन एम्प्लॉयर का यहाँ पे नाम भी दिखाया जा रहा है, जो कि पहले ऐसा नहीं दिखा रहा था। और ये सबसे अच्छी अपडेट है जो कि यहाँ पे ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आखिर आपका ट्रांसफर करने के बाद कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन पास करेगा। तो यहाँ पे जो जेके इंटरफेसेस हमारा दिखा रहा है इसी का फील्ड ऑफिसर और यही जो हमारा पर्सन एम्प्लॉयर है यही अभी हमारा एक्सेप्ट करने के बाद ट्रांसफर हो जाएगा इस वाले मेंबर आईडी में। देन अब यहाँ पे जानेंगे दोस्तों इसका आप स्टेटस आप किस प्रकार से चेक कीजिएगा। तो यहीं पे ऑनलाइन सर्विस में जाना है और यहाँ पे ट्रैक क्लाइम स्टेटस को अपना आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि आपका यहाँ पे जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट है यहाँ पे सबसे पहले दिखाएगा ऑनलाइन क्लेम्स, यानी कि जब पीएफ विड्रॉवल कीजिएगा तो वो स्टेटस ऊपर में दिखाएगा। और यदि आप ट्रांसफर किए होंगे तो नीचे में आपको दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे में आपको ट्रांसफर क्लाइम स्टेटस दिखाया जाएगा और यहाँ पे जितने भी आपका ट्रांसफर हुआ होगा फ्यूचर में पूरा दिखाया जाएगा। जो कि एक मेरा ऑटो में हुआ यानी कि ऑटोमेटिक यहाँ पे कर दिया गया था ट्रांसफर, और दूसरा हमारा यहाँ पे देख सकते सभी मैंने क्लेम किया है जो कि सभी यहाँ पे टाइप ऑनलाइन क्लेम दिखा रहा है और यहाँ पे भी आपको पूरा डिटेल्स में दिखाएगा। ट्रांसफर होने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक्सेप्टेड बाय यहाँ पे फील्ड ऑफिसर दिखाएगा और यहाँ पे नोट अवेलेबल, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही अभी इंटरफेस आएगा यदि आपका पास हो जाएगा तो। लेकिन फिलहाल हमारा अभी देखते हैं इसका स्टेटस क्या है, पेंडिंग एट यहाँ पे पर्सेंट एम्प्लॉयर, यानी कि अभी जो पर्सन में काम करे वो एम्प्लॉयर अभी हमारा पेंडिंग में रखा है। जैसे यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा तो कुछ इस प्रकार से एक्सेप्टेड लिखेगा, देन उसके बाद फील्ड ऑफिसर पेंडिंग में बताएगा। फील्ड ऑफिसर एक्सेप्ट करेगा तो फिर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखेगा और आपका पीएफ का पैसा फिर ट्रांसफर हो जाता है। ये कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको शो करने लगेगा स्टेटस में। तो आई होप दोस्तों आप अच्छी तरह से समझे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको यही जानकारी दे रहा था और बात करेंगे कि आखिर इसका कितना लिमिट टाइम रहता है एक ट्रांसफर होने में। तो कम से कम इसका 15 से 20 या फिर 1 से 2 महीना भी लग जाता है, वो आपके एम्प्लॉयर के ऊपर में डिपेंड करता है। मैक्सिमम यहाँ पे 1 से 2 से 3 सप्ताह लगता है, बस उतना ही, ज्यादा उससे नहीं लगता है। तो चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ में, एक न्यू जानकारी के साथ में। धन्यवाद।